हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल केएच नर्सिंग एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था जो हार्ट है इसकी ग्रोस एनाटॉमी या ग्रोस स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ हार्ट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने लेयर्स पढ़े, चैम्बर्स पढ़े, वॉल्व वगैरह की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गन के बारे में। जब हम बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर तो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं। फिर नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो आगे जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो है ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट। हार्ट जो कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है इसमें आपको ये आर्टरीज दिख रही है, क्योंकि हम इसकी एट्रियल सप्लाई की बात करेंगे, वीनस ड्रेनेज की हम बाद में बात करेंगे। तो डियर, जो एट्रियल सप्लाई है यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को खुद को भी, क्योंकि हार्ट भी सेल्स से मिलकर बना है, इसकी जो कार्डियक सेल्स होती है उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा तो भी इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए हार्ट की खुद की भी ब्लड सप्लाई होती है। इसमें हम बात करेंगे एट्रियल सप्लाई ऑफ द हार्ट के अंदर कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है दे सप्लाई द ब्लड टू दी हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि आपको दो आर्टरी दिख रही होगी मेन, एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कि जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया इट इज सप्लाइड बाय दी कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये ब्लड सप्लाई कर दिए हार्ट को। अब जो कोरोनरी आर्टरी है, मैंने लास्ट में आपको डायग्राम में दिखाया था डियर कि कोरोनरी आर्टरी जो है ये होती है दो, एक होती है राइट साइड में तो इसे हम बोलेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट साइड में, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये जो हार्ट का राइट साइड वाला हिस्सा होता है, जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उससे मेनली ब्लड सप्लाई करती है। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है उससे ब्लड सप्लाई करती है। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की कंपेयर में थोड़ी स्मॉल होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो हम शुरुआत करेंगे अबाउट दी राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है, इट सप्लाईज क्या, ब्लड, जो कि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहां पे, इन राइट साइड ऑफ हार्ट। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है डियर ये सप्लाई करती है ब्लड को, इट सप्लाईज ब्लड कहां पे, इन लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट। जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर ब्लड को सप्लाई करती है कौन, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी।
ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अबाउट दी ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट। लेकिन इस ब्लड सप्लाई को अच्छे से समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, एक टॉपिक बीच में मैं आपको समझाऊंगा। जो हार्ट का डायग्राम हम देखते हैं, इसके अंदर हार्ट मैंने आपको बताया एक क्लोज फिस्ट शेप होता है। एक रफ डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसे। इसके अंदर यहां पे और जो एट्रियम होते हैं, ये हम एंटीरियर देख रहे हैं, सेम एज पीछे की तरफ होगा यानी पोस्टीरियरली होगा। इसको थोड़ा अच्छा ड्रॉ करते हैं। यह है एंटीरियरली। तो ग्रूव यानी एक धसी हुई स्ट्रक्चर या सल्कस, एक स्पेस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती है, जो नर्व्स होती है, वो यहां से पास होती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ग्रूव्स। तो जो हार्ट होता है, इसके अंदर मेनली 4 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं सल्कस। कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया इंटर एट्रियल, एक हो गया एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, एक हो गया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, और जो फोर्थ हो गया वो हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। इन्हें समझिएगा। इंटर एट्रियल नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब इन बिटवीन, एट्रियल यानी एट्रियम के जो दोनों एट्रियम है, इनके बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट होगा, जो सल्कस प्रेजेंट होगा, इसे हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल। तो साहब यह है राइट एट्रियम, यह है लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच में ये जो ग्रूव प्रेजेंट है, इसे हमने कहा इंटर एट्रियल। हम हार्ट को सामने से देख रहे हैं, तो ये क्या है? एंटीरियर व्यू ऑफ दी हार्ट। ऐसा का ऐसा हार्ट पीछे से भी होता है, लेकिन 3D डायग्राम के अंदर हम उसे देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम सपोज करेंगे कि सेम एज पीछे भी होता है। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। अब साहब वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट दोनों है, तो जो राइट है और जो लेफ्ट है, इसके बीच में भी ये जो ग्रूव है, क्योंकि ये होता है सेप्टम जो एट्रियम को और वेंट्रिकल को अलग करता है, तो यहां पे ये हो गया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये हार्ट पीछे की तरफ जाएगा, जैसे ये मेरा हार्ट है तो ये वेंट्रिकल है, तो यहां पे हो गया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। लेकिन ये पीछे की तरफ जाएगा तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है बिहाइंड या पीछे की तरफ। तो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस प्रेजेंट होते हैं इसके जस्ट पीछे। और एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर, नाम से ही आपको याद कर लेना है, एट्रियो यानी इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो ये जो ग्रूव दिख रहा है डियर आपको, इसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये होते हैं ग्रूव एंड सल्कस ऑफ द हार्ट। अब आप पूछोगे सर आपने बीच में क्यों पढ़ाया? क्योंकि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, वापस से हम डायग्राम के अंदर चलेंगे, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है इन ग्रूव्स के थ्रू, ये ब्लड वेसल ये पास होती है, इसलिए इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब मैंने आपको बताया कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, ये सप्लाई की जाती है बाई दी मेनली कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर
डियर मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी हैव मेनली टू ब्रांचेज। जो कोरोनरी आर्टरी है इसकी मेनली दो ब्रांच होती है। फर्स्ट वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यही हमारे जो दिल है उसको ब्लड सप्लाई करती है। ये है राइट और ये है लेफ्ट। राइट वाली राइट पार्ट में करेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट पार्ट में सप्लाई करती है। राइट वाली राइट साइड में और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में करेगी। अब इसके बाद में हम पहले पढ़ेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसके कंपेयर में थोड़ी स्मॉल होती है, थोड़ी छोटी होती है, जो कि मेनली राइट साइड जो होती है हार्ट की उसे ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई करती है तो इसकी भी कुछ ब्रांचेज होती है। तो यदि हम ब्रांचेज की बात करें, ब्रांचेज में हम देखें तो पहली इसकी जो ब्रांच आती है वो आती है आर्टरी टू राइट एट्रियम। दूसरी होती है मार्जिनल आर्टरी। थर्ड जो होती है वो होती है नोडल आर्टरी। और जो फोर्थ होती है डियर ये होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये होती है ब्रांचेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसका ओरिजिनेट कहां से होती है, ये कहां से ओरिजिन होता है इसका, ये ओरिजिनेट कहां से होती है। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है तो जो एयोटिक वॉल्व होता है, जो एयोटिक कस्प होते हैं एंटीरियर वाला, वहां से ये ओरिजिनेट होती है कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी। मेनली जो राइट वाली है वो एंटीरियर एयोटिक कस्प के पास से ओपनिंग होती है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी मेनली फोर ब्रांच होती है, आर्टरी टू द राइट एट्रियम, मार्जिनल आर्टरी, नोडल आर्टरी एंड पाइवा यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इनके आधार पे ही हम देखेंगे कि ये जो आर्टरीज है, ये जो ब्रांचेज है, ये हार्ट के कौन कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फर्स्ट नाम देखिए आर्टरी टू दी राइट एट्रियम। नाम से ही काम हो गया कि ये जो आर्टरी है मेनली जो ब्लड सप्लाई करती है ये कवर करती है राइट एट्रियम वाले पार्ट को। मार्जिनल आर्टरी जो भी मार्जिन वाला पार्ट है, जो हार्ट है इसके जो मार्जिन यानी साइड वाला पार्ट है उसे कवर कौन करेगी, हमारी मार्जिनल आर्टरी। नोडल आर्टरी, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब मैं आपको ब्लड सप्लाई के बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट का खुद का कंडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है वो हार्ट को पास की जाती है। जब हार्ट के पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएगी तो ही जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस होती है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ दी मायोकार्डियल फाइबर्स या मायोकार्डियल सेल। जब मैंने आपको पढ़ाया था याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पी सेल्स यानी पेसमेकर सेल विच जनरेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू दी हार्ट। फिर मैंने आपको बताया था मसल ऑफ कंडक्शन जो कि इन्हें पास करती है, और लास्ट में आती है मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारा होता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट। तो इस कंडक्टिव सिस्टम को जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है हमारी नोडल आर्टरी। तो जो नोडल आर्टरी है डियर ये सप्लाई करती है, इट सप्लाई किसे, इट सप्लाइज टू कंडक्टिव सिस्टम,
कंडक्टिव सिस्टम, जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम है उसे ब्लड सप्लाई करती है हमारी नोडल आर्टरी। नेक्स्ट वन इज द PIVA, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर साइड होती है, जो पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ राइट जो वेंट्रिकल है और जो राइट एट्रियम है उसे ब्लड सप्लाई करती है। कौन? जो हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, इसे ब्लड सप्लाई करती है। तो ये बात की हमने अबाउट दी राइट कोरोनरी आर्टरी। अराइज कहां से हुई? एओर्टिक जो साइनस होते हैं वहां से अराइज होती है, और मेन देखे तो एओर्टिक कस्प के पास इसकी ओपनिंग होती, वो भी होता है एंटीरियर। अब हम बात करेंगे सेकंड, जो कि है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि बड़ी होती है किससे? राइट कोरोनरी आर्टरी से। कहां सप्लाई करेगी साहब? ये सप्लाई करती है मेनली लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। इट सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, जो हार्ट है उसके लेफ्ट साइड के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। कौन? जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। अब ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये सारी सप्लाई करती है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो सप्लाई करती है। तो इसकी भी हम पढ़ेंगे ब्रांचेज। तो अब हम बात करेंगे ब्रांचेज। ब्रांचेज के अंदर भी इसमें भी सेम होगा, आर्टरी टू लेफ्ट एट्रियम, जो पिछली बार हम पढ़कर आए वो की वो। दूसरी मार्जिनल आर्टरी, फिर आती है AIVA, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। फिर आती है PIVA, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। फिर आती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हो गई साहब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और लास्ट में आती है लाडा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फर्स्ट है यह है आर्टरी टू दी लेफ्ट एट्रियम, वो ब्रांच या वो आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करेगी, किसे करेगी? जो लेफ्ट एट्रियम है इसे जो ब्लड सप्लाई करेगी उसे हम बोलते हैं आर्टरी टू दी लेफ्ट एट्रियम। मार्जिनल आर्टरी, जो लेफ्ट साइड का हार्ट का मार्जिनल पार्ट है, जो मार्जिनल एरिया है उससे जो ब्लड सप्लाई करती है, दिस इज द मार्जिनल आर्टरी ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हम बोल सकते हैं मार्जिनल ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। AIVA यानी एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, जो एंटीरियर यानी सामने वाला पार्ट है, कहां का? इंटर वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकल्स है उसके बीच का जो पार्ट है उस एरिया की तरफ ये ब्लड सप्लाई करती है। मेनली जो हमारा लेफ्ट साइड का एट्रियम है और जो लेफ्ट जो मार्जिनल पार्ट है और जो वेंट्रिकुलर पार्ट है वहां पे सप्लाई करती है। पोस्टीरियर जो मैंने आपको राइट के अंदर बताया, सेम एज यहां पे हो जाएगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जो बिहाइंड हिस्सा है, पीछे वाला है पोस्टीरियर पार्ट है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई करती है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा जो पार्ट है वहां पे ब्लड सप्लाई करेगी। और सबसे मेन जो आती है वो आती है लाडा। इसका नाम पढ़िए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी।
डिसेंडिंग आर्टरी। इसका अदर नेम कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, आपको याद रखना है, विडो आर्टरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि साहब इसे विडो आर्टरी क्या बोलते हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि जो लाडा है ये ब्लड सप्लाई करती है टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है हार्ट का सबसे मेन पार्ट होता है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की नीड होती है, क्योंकि वहीं से मायोकार्डियल जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं, मेनली लेफ्ट एट्रियम के सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इसे जो ब्लड सप्लाई करती है वो है लाडा यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं विडो आर्टरी। क्यों विडो आर्टरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब यदि यहां इस आर्टरी के अंदर किसी भी कारण एनी हाउ कोई ब्लॉकेज आ जाए या कोई एबनॉर्मलिटी कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी। कहां की रुकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। जब घर का जो मुखिया है वो ही मर गया तो जो विडो यानी ये किसी औरत को विधवा बना सकती है, उसका जो हस्बैंड है वो मर गया क्योंकि उसकी जो आर्टरी है उसके अंदर हो गया ब्लॉकेज, जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है उसके अंदर सबसे जो मेन ब्लॉकेज कारण देखा जाता है वो लाडा के कारण ही हमें देखने को मिलता है, इसलिए डियर इसे हम बोलते हैं विडो आर्टरी। तो ये थी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जिसकी हमने मेनली ब्रांचेज की बात की है। इसका मैंने आपको ओरिजिन नहीं बताया, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी पोस्टीरियर एओर्टिक कस्प, जो एओर्टिक साइनस होते हैं वहीं से ये अराइज होती है, लेकिन जो लेफ्ट वाली है ये पोस्टीरियर जस्ट नियर दी पोस्टीरियर कस्प, जो एओर्टिक वॉल्व होते हैं उसमें मैंने आपको बताए थे कब से प्रेजेंट होते हैं, तो जो राइट वाली है वो एंटीरियर कस्प पे होती है और लेफ्ट वाली जो पोस्टीरियर है वहां से अराइज होती है। तो ये थी ब्लड सप्लाई जिसमें हमने बात कर ली अबाउट द एट्रियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। अब हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी आर्टरीज है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी वीनस ड्रेनेज ऑफ दी हार्ट। वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, जो वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे सॉरी जो वीनस ड्रेनेज है यानी ऐसी कौन कौन सी वेन है जो कि हार्ट के अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस लाके रखती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सबसे जो लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट के अंदर वो होती है कोरोनरी साइनस। जब मैंने आपको राइट एट्रियम पढ़ाया था याद कीजिए, तब मैंने आपको बताया था कोरोनरी साइनस, जो कोरोनरी साइनस है ये सबसे लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट कार्डियक वेन होती है, जो कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के चारों चेंबर से लाती है बाय द अदर ब्रांचेज या मेनी ब्रांचेज। और जो जो कोरोनरी साइनस है इसकी भी बहुत सी ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है सेम एज कोरोनरी आर्टरी। वैसे ही इसकी भी ब्रांचेज होगी जो कि हार्ट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग हिस्से से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेकर आती है। तो ये जो कोरोनरी साइनस होता है इट इज द लार्जेस्ट कार्डियक वेन, इसकी भी कुछ ब्रांचेज होती है तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा। इट कैरीज क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डियर इसे लाती है कहां पे?
फ्रॉम दी ऑल चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। जो हार्ट है उसके सभी चारों चैम्बर से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे अपनी अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू ये इकट्ठा करती है और कोरोनरी साइनस में आ जाता है। और ये जो लास्ट में है साफ ड्रेन हो जाता है। कहां पे? ड्रेन। ये ड्रेन होगा, ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। पहले हम बात कर रहे हैं आर्टरी जो है कोरोनरी साइनस। डायग्राम समझिए आप। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो कोरोनरी साइनस है ये मैंने इसके अंदर खूब सारी ब्रांचेज होती है जो हार्ट के अलग अलग पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यदि मैं इसमें इसके ऊपर हार्ट का एक डायग्राम बना दूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब साहब इसे समझिएगा। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके सभी पार्ट से लाती है जो अदर ब्रांचेस होती है और ये आकर इकट्ठा हो जाता है कोरोनरी साइनस और ये जो ब्लड है इसे ड्रेन कर देती है इन द राइट एट्रियम। और ये जो ब्लड होता है ये होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड है ये टोटली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसे ये ला करके राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देती है। अब इसकी बात करते हैं कि ब्रांचेज कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कार्डियक वेन, तो फर्स्ट ब्रांच हो गई इसकी स्मॉल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन। सेकंड ब्रांच होती है वो होती है मिडल कार्डियक वेन, और एक होती है ग्रेटर कार्डियक वेन, एक होती है पोस्टीरियर और लेटरल वेन, और लास्ट वाली होती है मार्शल वेन। दीज आर दी ब्रांचेज किसकी? कोरोनरी साइनस की। ये ब्रांच होती है जो कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेकर के आती है कहां पे? इनटू द कोरोनरी साइनस। कौन कौन सी? स्मॉल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ग्रेटर कार्डियक वेन, पोस्टीरियर लेटरल वेन और मार्शल वेन। इन्हें सबको आप यहां पे देख सकते हैं। मैं एक बार इसे रब कर देता हूं ताकि आपको इजीली डायग्राम विजिबल हो जाए। अब आप इसमें देखिए डियर, मैंने आपको हार्ट का इसके ऊपर एक डायग्राम बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप देखिए ओब्लिक वेन ऑफ दी मार्शल, ये ओब्लिक है, ओब्लिक इसी तरह इस तरह वेन आपको दिख रही है, ये होगी ओब्लिक वेन ऑफ दी मार्शल। मैंने आपको बताया मार्शल वेन। ग्रेटर कार्डियक वेन ये जो है ये है ग्रेटर कार्डियक वेन। पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, लेटरल मतलब साइड में से जो ब्लड को लेकर आएगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, उससे साहब हम बोलते हैं पोस्टीरियो लेटरल वेन। एक होगी जो बीच में जो बीच वाला पार्ट है उससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसे हम बोलते हैं मिडल कार्डियक वेन। और सबसे जो छोटी होती है इसे हम बोलते हैं स्मॉल कार्डियक वेन। और ये सारी कहां आएगी? इन द कोरोनरी साइनस। तो ये हो गई फर्स्ट वेनस ड्रेनेज। इसके अलावा भी और वीनस ड्रेनेज हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो अलग अलग आर्टरीज है वो इसे ब्लड सप्लाई करती है। तब इसके अंदर अब आएगी कि वीनस ड्रेनेज की कौन कौन सी वेन और है जो कि हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अब इसके अदर बात करें तो हमने पढ़ ली अबाउट दी ब्रांचेज ऑफ दी कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी साइनस है इसकी हमने ब्रांचेज पढ़ ली। अब आती है इसकी दूसरी ब्रांच
जो होती है एंटीरियर कार्डियक वेन। जो एंटीरियर कार्डियक वेन होती है, सॉरी मैं फ्रेम में नहीं आ रहा, एंटीरियर कार्डियक वेन, जो एंटीरियर कार्डियक वेन होती है मेनली जो राइट वेंट्रिकल होता है वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। कहां पे? जो उसकी लाएगी और जो कोरोनरी साइनस है उसके अंदर लाके इसे डाल देती है। तो दूसरी इसकी जो होगी वो होगी एंटीरियर कार्डियक वेन। और एक जो थर्ड होती है जो, अच्छा मैं इसको लिख भी देता हूं, सेकंड की हम बात करें वो होती है एंटीरियर कार्डियक वेन। जो एंटीरियर कार्डियक वेन होती है ये इट ड्रेन दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से? फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वहां से ये जो है ब्लड को लाती है, जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को लेकर आती है। अब थर्ड की हम बात करें, जो थर्ड वाली होती है ये होती है बेसियन वेन। बेसियन वेन, जो बेसियन वेन है डियर, ये जो इसकी भी 3 से 4 छोटी छोटी ब्रांचेज होती है जो कि हार्ट के चारों चैम्बर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये हमने पढ़ी अबाउट दी ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट, जिसमें हमने शुरू में बात की अबाउट द एट्रियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। इसके बाद में हमने बात करी अबाउट द वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, कि जो हार्ट है इसका वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, जिसकी मेनली मैंने आपको वेन्स बताई कि कौन कौन सी वेन्स है जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ड्रेन करती है या कैरी करती है। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई किसकी? हार्ट की। हार्ट की नर्व सप्लाई के बारे में हम अब बात करेंगे। तो जो हार्ट है इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेंटर होते हैं। तो हार्ट के लिए जो नर्वस सेंटर सिस्टम के अंदर जो सेंटर होता है रेगुलेशन वाला वो होता है मेनली मेडुला ओब्लंगेटा। ये जो है सिस्टम जो ऑर्गन है ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और हार्ट के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है या जो सप्लाई होती है वो कंट्रोल की जाती है बाय दी एएनएस, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके थ्रू ये कंट्रोल में की जाती है। कौन सा सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें आपने पढ़ते आ रहे हो सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये जब एक्टिवेट होगा तो जो हार्ट रेट होती है वो भी इंक्रीज होती है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट इट विल ऑल्सो इंक्रीज। कब? व्हेन सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड। इसके बाद में आता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो रेगुलेशन होता है ये होता है बाय दी वेगस नर्व, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व के अंदर आपने पढ़ी होगी क्रेनियल नर्व नंबर 10। जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज होती है इसे रेगुलेट करती है। कौन सी करती है साहब? वेगस नर्व। तो जो वेगस नर्व है ये इसकी पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटीज होती है उसे रेगुलेट करके रखती है, जो कि होती है वेगस नर्व। और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो जो हार्ट रेट होगी साहब
जो हार्ट रेट होगी ये डिक्रीज होगी, जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये थी नर्व सप्लाई या नर्वस जो रेगुलेशन होता है ऑफ द हार्ट। तो हमने पढ़ी अबाउट द ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। मैंने जब आपको ब्लड सप्लाई पढ़ा रहा था, मैंने जो ग्रूव एंड सल्कस पढ़ा है, तब मैंने आपको कहा था नोडल आर्टरी ये सप्लाई करती है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो आने वाली जो 5 मिनट है आगे वाली, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के अंदर खुद की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जो होती है वो पास होती है और ये एक चैनल से दूसरे चैनल में जाती है, तभी हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है वो जनरेट होती है। और जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं, जो मायोकार्डियल सेल होती है, वहां पर ये इंपल्सेस पहुंचती है और जो मायोमेट्रियम है इस लेयर के अंदर देखने को मिलता है हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो हम इसकी बात करते हैं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है, मैंने आपको पढ़ाया था मायोकार्डियम लेयर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो मायोकार्डियल सेल्स होती है या इन्हें हम बोल सकते हैं फाइबर्स, ये जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, इट जनरेट दी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज। तो इट जनरेट क्या, इलेक्ट्रिकल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज फ्रॉम कहां से कहां तक, वन सेल टू दूसरी सेल या अनदर सेल। तो वन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और जिसके कारण मायोकार्डियल सेल जो होती है वो करती है कॉन्ट्रैक्ट, जो मायोकार्डियल सेल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब ये जो कंडक्शन है इसके लिए एक डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाता हूं रफ। इसके अंदर भी कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो इंपल्स होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मैं एक तरफ आपको लिख देता हूं पहले, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजीनेस हो जाए। इसके बाद में ऐसे नोड, एवी नोड, इंटर कनेक्टेड फाइबर या इंटर बंडल फाइबर, बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल इन्हें बोलते हैं, और लास्ट में आती है पुरकिंजे फाइबर्स, जो हार्ट की जो इंपल्सिटी है, जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है, उसे रेगुलेट करते हैं ये कुछ चैनल। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूं। इसे ध्यान से समझिएगा डियर। ये हो गया ऐसे नोड, ये हो गया एवी नोड,
ये होते हैं कुछ चैनल्स। यहां से ऐसे जो नोड होता है इसे हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यहां से जो इंपल्सेज होती है वो स्टार्ट होती है। और कहां पे सिचुएट होता है? इट इज सिचुएटेड नियर दी ओपनिंग ऑफ, कहां? सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो बॉडी के जो सुपीरियर पार्ट होते हैं वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लाती है, उसकी ओपनिंग के जस्ट पास में सिचुएट होता है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। यहां से साहब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है वो मिलना स्टार्ट होती है या जनरेट होना शुरू होती है। कहां से? ऐसे नोड। और इसे हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। हार्ट का पेस मेकर हम इसे बोलते हैं। यहां से फिर ये इंपल्सेस चलती चलती आती है एवी नोड के पास में। एवी नोड कहां होता है? जो कोरोनरी सल्कस होता है इसके पास में ये सिचुएट होता है एवी नोड्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स। लेकिन ये इंपल्सेज है जो इंटरकनेक्टेड फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू यहां पे आती है। कहां से? फ्रॉम दी एसए नोड टू एवी नोड। जो एसए नोड के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इंपल्सिविटी रहती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी होती है? 70 टू 80 बीट्स पर मिनट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन एवी नोड्स के पास में आते आते ये 50 टू 60 ही रह जाती है। फिर यहां से इंटर बंडल फाइबर, मैंने आपको बताया इन फाइबर्स के थ्रू ये ऐसे नोड से चल के एवी नोड्स के पास में आती है। फिर ये कनेक्ट होते हैं बंडल ऑफ हिजिया, जिसे हम बोल सकते हैं एवी बंडल। जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होते हैं इसके साथ में ही चलते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिटीज है वो आती है, ट्रेवल करती है इसी सल्कस के अंदर, और यहां पे इसकी जो इंपल्सिविटी होती है वो गिर जाती है, वो हो जाती है 40 बीट्स पर मिनट। फिर धीरे धीरे ये जो है ये डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं डियर, इनमें डिवाइड हो जाती है, और ये जो इंपल्सिविटी होती है ये भी होती है 40 बीट्स पर मिनट। और यहां से जो मायोकार्डियम लेयर होती है, जो हार्ट की मेन लेयर होती है जिसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, इसका मेन जो मिशन होता है वो यही होता है कि मायोकार्डियम है कैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और ये दिल है ये धड़क जाए। यही इसका कहना होता है कि इसका कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट। दिल तो पागल है, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इंपल्स आ रही है, इसने ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचाई, एवी नोड ने बंडल ऑफ हिच को दी और बंडल ऑफ हिच ने अपना काम छुड़ाया और इसने पुरकिंजे फाइबर तक उसे ट्रांसमिट कर दी। और मैंने कल आपको पढ़ाया था, आप याद कीजिए, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं किसमें, जो मायोकार्डियम लेयर होती है इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है शार्कोलीमा, और वो जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से पास पास में कनेक्टिविटी होती है, एकदम पास पास में सट के एकदम कनेक्ट होती है, ताकि जो इंपल्सेज है वो जल्दी से जल्दी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट हो जाए। और जो हार्ट है उसके अंदर जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर हमें देखने को मिल जाए कॉन्ट्रेक्शन। तो जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं दीज आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। यही कंडक्टिव सिस्टम होता है। आपको इसे क्रिटिकल नहीं बनाना है, आपको इसे एकदम इजी वे में समझना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो इंपल्सेस आ रही है वो कैसे कैसे हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होती है, और जो मायोकार्डियम लेयर है यहां तक ये आती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मेनली बात की है ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट, जिसमें हमने पढ़ा एट्रियल सप्लाई ऑफ दी हार्ट एंड वीनस ड्रेनेज। इसके बाद में साहब हमने बात की नर्व सप्लाई ऑफ दी हार्ट, और लास्ट में हमने बात की कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट। तो हमारी जो क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KH नर्सिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।